जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। पहले आपको 6561 का वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल होता है 81। फिर क्या करना है आपको, फिर 81 के वर्गमूल से फिर इसे विभाजित किया जाता है, यानी 81 का वर्गमूल है 9 और 81 को जब हम 9 से भाग देंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 9 आएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। डायमीटर ऑफ सर्कल इज डबल्ड, यानी किसी वृत्त के, कोई वृत्त है उसके व्यास को क्या किया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है। पहले समझिए, अगर ये D1 है तो इधर D2 हो जाएगा। 2 गुना किया जाता है, इसका मतलब अगर ये 1 है, इसकी वैल्यू D1 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो जिस रिस्पेक्ट में डायमीटर बढ़ेगा उसी रिस्पेक्ट में इसका रेडियस भी बढ़ेगा। रेडियस भी अगर 1 गुना है तो रेडियस भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो इसका सा सीधा सा साधारण सा इसका उत्तर होगा। इसमें पूछा है कि क्षेत्रफल कितने गुने बढ़ जाएगा। तो देखिए, जब भी आपका डायमीटर बढ़े या रेडियस बढ़े या सरकमफेरेंस बढ़े, सर्कल के केस में जब भी डायमीटर बढ़े, रेडियस बढ़े या सरकमफेरेंस बढ़े, उस केस में आपका जो एरिया होगी वो क्या होगी, जितने गुने बढ़ेगी डायमीटर, रेडियस या सरकमफेरेंस, जितना गुना बढ़ेगा उसी का जस्ट स्क्वायर में वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये 2 गुना बढ़ा है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। आइए जरा देखते हैं कैसे। मैंने माना है कि अगर ये रेडियस R1 है तो ये R2 बढ़ने के बाद, मैंने कहा कि रेडियस, डायमीटर बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। जिस रिस्पेक्ट में डायमीटर बढ़ा है उसी रिस्पेक्ट में रेडियस भी बढ़ेगा। तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, आपका 2 गुना हो जाएगा। वो देखिए कैसे। मान लेते हैं कि इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर ये है आपका 8 मान लीजिए, तो इसका रेडियस 4 हो जाएगा। अब ये 8 क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, 2 गुना। जब ये 2 गुना हो जाएगा तो ये डायमीटर कितना हो जाएगा, 16। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 8। एरिया होती है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे इसको R1 कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं पाई R2 स्क्वायर। एक चीज़ देखेंगे, यहाँ से पाई हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। R1 कितना आपने माना है, R1 आपने माना है 4, 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और ये कितना हो जाएगा, ये रेशियो में है, ये हो जाएगा 64। कि एक एरिया 1 थी, हो गई कितनी, 64, कितनी, 4 गुना। 1 से 4 हो गई तो 4 गुना बढ़ गई। तो हमने क्या बताया आपको, जब भी रेडियस, डायमीटर या सरकमफेरेंस जितने गुने बढ़े या जितनी परसेंटेज बढ़े, उसी के स्क्वायर में आपकी एरिया इंक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यक्स के पास बैंक खाते में 86 रुपये 54 पैसे हैं। 86 रुपये 54 पैसे हैं। 55 रुपया 31 पैसा उसने जमा किया और 84 रुपये 33 पैसे निकाल लिए। तो आप क्या करिए, 84 रुपये 33 पैसे इसमें से पहले निकाल लीजिए। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। जब आप निकालेंगे तो 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ पे क्या बचेगा, 6 में से 4 गया 2।
₹2.21 आपके पास अभी भी बचेगा। अब इसमें आपने क्या किया, ₹55.31 आपने फिर ऐड कर दिए, जमा कर दिए। जब ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा, ये 2, ये 3 2 5, 5 2 7 और ये 5, यानी अब आपके खाते में ₹57.52 मिलेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद 7, 11 और 13 के एलसीएम से लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया गया, फिर स्वयं से विभाजित किया गया। तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x, जिससे हमने 3003 में गुणा किया। 3003 में हमने इसको गुणा किया, रिजल्ट मिला हमारे पास 3003 गुणे x। फिर इस संख्या को 7, 11 और 13 के लसा से एलसीएम से भाग किया जाता है। 7, 11 और 13 तीनों क्या है, अभाज्य संख्या हैं, क्या है, प्राइम नंबर। तो इनका जो एलसीएम होगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो है 3003x अपॉन, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1001। अब इस 1001 से डिवाइड करेंगे 3003 को, तो कितनी बार में, 3 बार में। रिजल्ट हमारे पास क्या मिला, 3x। इतना करने के बाद सवाल कहता है कि फिर स्वयं से विभाजित किया गया, यानी 3x को फिर से, जो संख्या हमने x मानी थी, x से इसको फिर से डिवाइड किया जाता है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, वो 3 मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10x + 5 रेशियो 42x + 8। ये क्या है, ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 5:8 है। इसका मतलब ये हुआ कि 10x + 5 अपॉन में 42x अपॉन 8 इक्वल टू 5/8 कि 5:8 का ये क्या है, ट्रिप्लिकेट है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगी पावर में। तो हमें क्या मिला, 10x + 5 डिवाइड बाई 42x + 8 और 5 की पावर 3 करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 125, और 8 की पावर 3 करेंगे तो 8 8 64, और 64 गुणे 8 फिर करेंगे तो 512। अब क्या करना है, अब इस 10x + 5 की वैल्यू, इस 10x + 5 की वैल्यू 125 मान लीजिए, या 42x + 8 की वैल्यू 512 मान लीजिए। दोनों में से कोई एक मानना है आपको। तो हम कर लेते हैं 10x + 5 = 125। अब 10x के लिए क्या मिलेगा, 125 में से 5 चला जाएगा तो 120 बचेगा। x की वैल्यू क्या मिलेगी, 12। हमें क्या फाइंड करना है, x का क्यूब। x कितना है हमारा, 12 है, तो x का क्यूब क्या हो जाएगा, 12 का क्यूब, जो होता है 1728। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है 40 के वर्ग के 40% का चौथाई ज्ञात करें। 40 का वर्ग यानी 40 गुणे 40, उसका 40%, उसका 40%, जब परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 का चौथाई, चौथाई मानी 1/4 आपको ज्ञात करना है। देखिए, शून्य से शून्य गायब, 2 शून्य गायब, 1 4 से 1 4 गायब, क्या बचा आपके पास, 4 चौक का 16, 160 इसकी वैल्यू हो जाएगी। मुफ्त का आंसर है ये 160, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड, यानी क्या किया जाए, ये जो एसपी है आपका वो क्या हो जाए, 3 गुना हो जाए।
तो जो प्रॉफिट हो रही है आपका, वो प्रॉफिट हो जाती है आपकी 5 गुना। कितना हो जाती है? 5p। तो यहाँ पर इस केस में आप देखिए, पहली केस है, ये दूसरी केस है। पहली केस में CP क्या होगा? CP होगा SP माइनस P, और यहाँ पे दूसरे केस में CP क्या होगा? 3SP माइनस 5P। दोनों क्या है? CP की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? CP की। यहाँ भी CP की वैल्यू ये है 3SP माइनस 5P, और यहाँ भी CP की वैल्यू कितनी है? 5P, और ESP माइनस P है। इन दोनों केस में CP क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब 3SP माइनस 5P इसके बराबर है ESP माइनस P के बराबर है। तो 3SP, ये ESP इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ESP हो जाएगा, और इधर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस P प्लस 5P बराबर हो जाएगा। यहाँ से 2SP मिलेगा आपको, और इधर से क्या मिलेगा? 4P मिलेगा। हमने काट दिया तो क्या मिला? 1:2, यानी SP अपॉन P की जो वैल्यू आई वो 2:1 की आई। इसका मतलब ये है कि अगर विक्रय मूल्य आपका 2 रुपया है तो प्रॉफिट कितने की है? 1 की है। तो CP कितनी हो जाएगी? CP हो जाएगी आपकी 1 रुपया। 1 रुपया क्रय मूल्य है, फायदा भी 1 का है, क्रय मूल्य भी 1 का है, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 100 से गुणा, यानी आपको 100% क्या होगी? इस ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यक्स ने 42,000 में एक स्कूटर खरीदा, तो मरम्मत में 6,000 रुपया खर्च करता है, फिर स्कूटर को 54,000 में बेच देता है, तो लाभ ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत आपको पता करना है। देखिए भैया, आपने 42,000 रुपये में तो इसको खरीदा, साथ में क्या किया आपने? 6,000 रुपया और उसमें लगाया, तो कुल कीमत कितनी हो जाती है इसकी? 48,000। कुल कीमत हो गई 48,000। 48,000 ये आपकी CP हो जाएगी, क्योंकि रिपेयर करने के बाद ये खर्च भी आपके ऊपर ही पड़ता है, तो कुल खर्चा हो जाता है 48,000 में। आपने खरीदा और बेचा कितने में? 54,000 में। बेच कितना दिया? 54,000 में। तो आपको फायदा कितने का होता है? 6,000 का। कितने पे? 48,000 पे। तो अब इसको प्रतिशत में पता करना है, तो गुणे 100 कर देंगे। 3 0 3 0 गायब, 6 1 कम 6, और यहाँ पे ये 8। 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे तो 25। अब क्या मिला आपको? 25/2%, जो किसके बराबर है? 12.5% के बराबर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 110 रुपये की लागत की एक वस्तु 104 रुपये 50 पैसे में बेची गई, तो कितने छूट की पेशकश की गई? तो यहाँ पे आपकी जो CP है वो है 110 रुपया। 110 रुपया CP है, और आपने इसे बेच कितने में दिया? 104 रुपया 50 पैसे में। तो कितना आपने छूट दिया? छूट दिया आपने 5.5 रुपये का। कितने पर भाई? CP पर। तो CP कितनी है? 110 की। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ 5.5 में जब 10 का गुणा होगा तो हो जाएगा ये 55, बटे में इधर है 11, कुल हो जाएगा 5% की आपने छूट पेश की है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल। A sum of money invested at compound interest amounts to 1600। कितना हो जाता है ये? 1600 in 2 years and 1680 in 3 years। 2 साल बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है? 1600, और 3 साल बाद वही प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाती है? 1680 हो जाती है।
तो यहाँ पे ईयर गैप देखेंगे तो 1 साल का है, ठीक है। और ब्याज देखेंगे तो कितने का है, 80 का है। 80 का ब्याज कितने पे, 1600 पे, ठीक है। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 16 5 80, 5% आपका आंसर हो जाएगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 एक वर्ष में 4% प्रति वर्ष की दर से, अर्धवार्षिक है ये। अर्धवार्षिक मतलब कि हर 6 माह पे आपका ब्याज कैलकुलेट होगा। भाई 6 महीने पे अगर होगा तो 1 साल में आपको क्या पता करना है, हाउ मच मनी, कितना पैसा हो जाएगा हर 6 महीने पे। यानी ब्याज कितनी बार लगेगा 1 साल में, 2 बार। कितनी बार, 2 टाइम्स। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 4% है वो क्या हो जाएगा आपका छमाही के लिए, 4% का आधा कितना हो जाएगा, 2%। अब क्या करना है आपको, 25,000 रुपया 2% लगेगा, 2% लगेगा। क्योंकि छमाही है इसलिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 25,000 का 2% कितना होगा, 500। फिर अगले 6 महीने के लिए 25,000 का 2% 500। अब एक तो हो गया, अब इस 500 पे 2% कितना हो जाएगा आपका, 10 रुपया। तो कुल ब्याज आपको कितना मिला, 500 500 1000 और ये 10, कुल मिला ब्याज आपको 1010 रुपया। आपका मूलधन कितना था, 25,000। तो कुल आपका मनी कितना हो जाएगा 1 साल बाद, इसको हम जोड़ देंगे, ब्याज और मूलधन जोड़ देंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट आएगा 26,010 रुपया आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ए बिगन अ बिजनेस विथ 76,000, बी ज्वाइंस आफ्टर सम टाइम्स विथ 37,500। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन if the profit are shared in the ratio 3:1 at the end of the year। अब देखिए जो ए है और जो बी है उनका जो रेशियो वो कितने का है, प्रॉफिट का 3:1 का रेशियो है। अब देखिए ए ने क्या किया, 75,000 रुपया क्या किया, 12 महीने के लिए लगाया। 12 महीने में इसको प्रॉफिट मिलेगा ए को, और बी को क्या करेगा, बी को मान लेते हैं कि एक्स महीने, मालूम नहीं है कि कितने महीने उसका प्रॉफिट है। ये 37,500 रुपया लगाया, कितने महीने के लिए, एक्स महीने के लिए। यहाँ से हमें क्या मिला, ये 1 बार में और ये कि 2 बार में। यानी ये जो 24 रेशियो एक्स का आ रहा है, लेकिन वास्तव में देखें ये 24 नहीं, कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। ये कितने गुने हो जाएगा, 8 गुने। और यहाँ पे जो ये रेशियो 1 है वो 1 नहीं, कितना हो जाएगा, ये भी 8 गुने हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, 8 आ जाएगी। तो 8 महीने उसने क्या किया था, शेयर लगाया था। तो कितने महीने बाद आया भाई, तो 4 महीने बाद आया होगा, इसलिए उसका जो शेयर है वो 3:1 का बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या बताइए। अगर जो संख्या थी वो 68 न होकर कितनी हो जाती है, 88 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 88, जिसके कारण उनका जो एवरेज है वो 0.5 क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। कितना इंक्रीज कर जाता है, 0.5 इंक्रीज कर जाता है। भाई 0.5 इंक्रीज करता होगा तो सारे बच्चों के लिए इंक्रीज करता होगा, तो ये क्या हो जाएगा, x से x बच्चे हो गए, इतना इंक्रीज करना चाहिए। तो बच्चों में अगर 0.5 इंक्रीज करेगा तो
मान लेते हैं बच्चे x हैं हमारे, तो कुल इतना इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए इंक्रीज कितना हो रहा है 20 का। दैट मीन्स 0.5 x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/0.5 जो क्या है 40 के बराबर है। तो हमने जो x माना था वो x क्या है 40 है। तो बच्चों की संख्या कितनी है कुल 40 संख्या है। और आज का लास्ट क्वेश्चन सवाल है a b से 2 गुना कुशल है। a b से 2 गुना कुशल है, यानी अगर कोई काम b एक काम करेगा तो a कितना करेगा 2 काम करेगा। फिर आपको क्या मिलता है और b क्या है c से 3 गुना कुशल है, और ये जो b है c से 3 गुना कुशल है, यानी अगर c कोई एक काम करेगा तो b कितना काम करेगा 3 काम करेगा। तो यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी, यहाँ पे हमें कॉमन क्या मिलता है b कॉमन मिलता है, लेकिन ये b ऊपर वाले में 1 है नीचे वाले में 3 है, तो दोनों को करना पड़ेगा बराबर, क्योंकि जो एफिशिएंसी है b की वो होनी चाहिए बराबर दोनों केस में। तो इस 1 को 3 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 वैसे पहले ही है, जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई। अब हमें क्या मिलता है a रेशियो b रेशियो c क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा 3 दूना के 6, और वो b खुद 3 है, और यहाँ पे ये 1 अपने ही वैसे ही रहेगा। अब क्वेश्चन है यदि अकेले c कोई काम 30 दिनों में पूरा करेगा, तो भाई एक दिन में एक काम कर रहा है c, तो 30 दिनों में कितना काम करेगा कुल काम करेगा 30। तो वो एक साथ अगर काम करें तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए एक दिन में तीनों लोग कितने काम करेंगे 6 और 3 9 और 1 10, एक दिन में 10 तीनों लोग मिलके काम करेंगे, कुल काम है 30। तो 10 काम एक दिन में, तो कितने दिन चलेगा ये काम 3 दिन ये काम चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।